गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी जल्दी से ब्लॉग अपलोड करो। तो बस आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे और इसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। हमारे पास क्या होता है ना कि पूरा दिन तो स्कूल में निकल जाता है, तो मॉर्निंग का टाइम और रात का टाइम, ये दोनों टाइम यूज़ करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी सिंगल डे पे मैं टाइम जो है वो वेस्ट ना करूँ, मतलब सुबह और शाम वाला। यहाँ पर ना मैं आपको टाइम दिखा रही थी, फिर मुझे याद आ गया कि अभी टाइम दिखाने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद मुझे थोड़ी हँसी भी आ गई और अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले रिवीजन करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री। और जब मैं पढ़ रही थी तो बीच में मम्मी जी चाय लेकर आ गई थी, तो अभी थोड़ा-सा चाय पीऊँगी और इसके बाद फिर से पढ़ाई करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में कम से कम 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करूँ। जैसे 4:30 से कम मैं कोशिश करती हूँ कि 6:30 तक मैं पढ़ाई कर लूँ। उसके बाद तो फिर जो भी मेरा खुद का पर्सनल काम होता है, लाइक रेडी होना, फ्रेश होना, ये सब, वो सब करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। वो तो शुक्र है कि अभी मैं खाना नहीं बनाती हूँ। जो हमारे घर में आती है आंटी वो खाना बना देती हैं, तो मुझे ना किचन से एकदम छुट्टी मिली हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। पहले मैं सोचती थी ना कि काश एक दिन ऐसा होता कि किचन से छुट्टी मिलती, मुझे काम नहीं करना होता, और अभी हर दिन ऐसा जा रहा है तो अच्छा लगता है। जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी ना, तो उस टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ा डर रहता था। मुझे लगता था कि कहीं मेरी ज़िंदगी किचन में ही ना निकल जाए। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है, जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ थी, बट उनकी शादी हो जाती है, फिर वो फैमिली में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उसके बाद उनका जॉब करने का मन ही नहीं करता। 5-7 साल के बाद उनको लगता है कि छोड़ दो, अब यही लाइफ़ मेरी अच्छी है। तो मुझे लगता था कि प्लीज़ भगवान मेरे अंदर ये थॉट कभी ना आए, मैं कभी ऐसा अपना मतलब किचन को अपना कम्फ़र्ट ना बना लूँ। और आपको पता है इसलिए मैं बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम लड़की हैं तो हमारा भी हक है कि हम भी बाहर जाएँ, पैसे कमाएँ, अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस लें लाइफ़ के। और जैसे अभी मैं जब बाहर जाती हूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो स्कूल का माहौल, घर का माहौल एकदम डिफरेंट है। घर में आप बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं और स्कूल में आप प्रोफ़ेशनल होते हैं। और वो प्रोफ़ेशनलिज़्म ना, जब तक आप किसी प्रोफ़ेशन में जाएँगे नहीं, तब तक आपके अंदर आएगा नहीं। तो कहीं न कहीं आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब ना आपकी सोच को, आपकी मेंटालिटी को थोड़ा-सा अच्छा बनाता है, आपको आगे की तरफ लेकर जाता है। कभी-कभी मुझे ना ऐसे कमेंट भी आते थे कि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, जॉब कर लो, किचन का काम आपको उसके बाद भी करना पड़ेगा, और या कुछ भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किचन का काम कभी नहीं करूँगी, बट हाँ, मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि अभी मुझे किचन से छुट्टी मिल गई है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से किचन में जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। वो कंपल्शन जो होता है ना कि तुम्हें करना ही है ये, वो कंपल्शन मेरे ऊपर से ख़त्म हो गया है। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी बंधन महसूस होता है, तो उसका एक ही इलाज है, खूब पढ़िए और पढ़ने के बाद हायर जॉब पर जाइए। अगर आपको टीचिंग जॉब में भी कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रीडम में नहीं हूँ, और पढ़िए, उसके आगे कोई जॉब निकालिए, लाइक स्टेट पीसीएस में चले जाइए। तो आगे बढ़ते रहने का हमारा ना एटीट्यूड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये लड़कों के अंदर ही हो, हम लड़कियों का भी हक है कि हम वैसा एटीट्यूड रखें। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो आपके ऐसे कोई भी ख्वाब नहीं होंगे जो कि पूरे नहीं होंगे। आप सब कुछ कर सकती हैं अपने लिए, बस ध्यान सिर्फ हार्ड वर्क पर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब कभी डिमोटिवेशन भी लगे ना, तो दिमाग में ये रख लीजिए कि नहीं यार, पढ़ना तो है ही। तो उसके बाद ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना जाए, ये सोच लीजिए कि पढ़ना तो है ही। पढ़ाई को अपनी हैबिट बना लीजिए, फिर आप किसी भी सिचुएशन में पढ़ लेंगे। चाहे आपके घर में शादी हो, या फिर आपके घर में कोई दुःख का माहौल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, आप पढ़ाई आराम से कर लेंगे। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी ना मैं आपको ये दिखाऊंगी जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को ना बैकलेस डे होता है। इसे कहते हैं सुरक्षित शनिवार। इसमें बाल संसद होता है, स्कूल में मीना मंच का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ ना टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से सिखाना होता है। तो आज मैंने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए ये ये अभी मुड़ गई है तो आपको अच्छे से दिखेगी नहीं, बट हाँ, इसका मैं फोटो एक लगा दूंगी, आप देख लेंगे। ये ट्रैफिक लाइट के बारे में मैंने बताया है बच्चों को इसमें। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता भी है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता है।
तो ये मुझे थोड़ा कॉमन लगा कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। तो ये मैंने कल रात में बनाया था। मैं चाहती तो नहीं भी बनाती, मुंह से ही बता देती तो उनको पता चल जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा उनको ऐसे दिखा के बताने से ज्यादा समझ आएगा। तो ये बहुत अच्छा तो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक साइंस टीचर हूँ और उसमें भी मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड मैथ्स और फिजिक्स था, तो बहुत ज्यादा ड्राइंग मुझे नहीं आती। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए आपको आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा, सिंगर भी बनना पड़ेगा, डांसर भी बनना पड़ेगा, टीचर भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने एक ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कविता लिख दी है और बाकी ये, और नीचे मैंने अपना नाम भी लिख दिया है। तो ये है मेरा फर्स्ट टीएलएम जो कि मैं लेके जा रही हूँ। ऐसे तो मैं जो भी पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को वो लाइव एग्जाम्पल देकर ही, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस में आप लाइव एग्जाम्पल देकर बच्चों को आराम से समझा सकते हैं। और बच्चों का ना शिक्षण स्तर अभी उतना है नहीं कि उनको मतलब बहुत आता हो, बहुत कम आता है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ सिखाने की। तो ये था मेरा फर्स्ट टीएलएम और आज मैं स्कूल में जब इसे पढ़ाऊंगी तो उसका वीडियो जरूर लूंगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग कहते हैं कि स्कूल में वीडियो लेना अलाउड है क्या। आपको पता है हर शनिवार को ये वीडियोस बनती हैं और ये रिपोर्ट भेजा जाता है, तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप नहीं ले सकते हैं वीडियोस या कुछ भी। और वैसे भी अगर आप वीडियो लेते भी हैं तो 1 से 2 मिनट का ही लेते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता। चलिए अब मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, मुझे शूज भी पहनने हैं, अपना बैग भी लेना है और उसके बाद निकलना भी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे स्कूल में। इस टीएलएम को ले जाने में ना मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ और मेरा स्कूल जो है वो 27 से 28 किलोमीटर दूर है। तो बस मैं सोच रही थी ना कि ये टीएलएम सही सलामत स्कूल पहुँच जाए, उसके बाद बच्चों को इसे सिखाऊंगी और कुछ एक्टिविटी भी करा दूंगी। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ स्कूल। ठीक है, ये क्या है ऐसा कुछ? कहाँ पे देखा है? रोड पे देखा है? रेलवे क्रॉसिंग पे देखा है? और कहाँ पर देखा है? रेलवे क्रॉसिंग पर किसने किसने देखा है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी जो ट्रैफिक लाइट है इसमें कितनी बत्तियां होती हैं? 3 बत्तियां। पहली बत्ती कौन सी है? लाल। दूसरी बत्ती? तीसरी? अब लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुकना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रुको, स्टॉप लिखा हुआ है ना। तो जब भी हम जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास और वहाँ पर लाल बत्ती जली हुई रहती है, तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है? रुकना होता है। क्या करना होता है? रुकना होता है। और फिर जब पीली बत्ती जल जाती है तब तैयार हो जाना होता है कि चलो अब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, है ना। और जब हरी बत्ती जलती है तब इसका मतलब क्या होता है? ये चलना है, जाना है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, ये नहीं देना है आपको, अपशब्द यूज नहीं करना है, बदमाशी नहीं करना है, तो वो लाल बत्ती की तरह होता है। ठीक है, लाल बत्ती हमें किस चीज से बचाती है? एक्सीडेंट होने से बचाती है ना। एक्सीडेंट होने से ना, अगर लाल बत्ती जल रही है और हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो टीचर जब आपको सिखाते हैं ना कि अब आपको गाली नहीं देना है, गंदी बातें नहीं करनी है, तो ये लाल बत्ती की तरह है। आपको हम एक्सीडेंट से बचाने के लिए करते हैं ना। एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो इसीलिए जब हम आपको सिखाते हैं कुछ तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जब हम आपको कहते हैं ना कि होशियार हो जाओ, पीली बत्ती क्या कहती है? होशियार हो जाओ। थम, लाल बत्ती कटी थम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। करो फिर से। लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, चलने को हो जाओ तैयार। पीली कहती होशियार, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, चलने को हो जाओ तैयार। हरी बत्ती कहती चलते जाओ, चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते आगे छोड़ी नहीं थी। 1 2 3 फाइनली अब मैं आ गई हूँ स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद मैं सच में बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, क्योंकि आज ना स्कूल में बहुत ज़्यादा
गेम खेला है मैंने और बहुत मज़ा भी आया है। लेकिन हाँ, आप कहीं पर जाएँगे, फिर वहाँ से आएँगे, तो आप आराम से थक जाएँगे। तो अभी तो बहुत थकान है, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी और इसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाऊँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं दोनों चीज़ को नहीं छोड़ सकती। फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि आज मैंने स्कूल में बहुत एंजॉय किया है। एक्चुअली सैटरडे को ना बैगलेस डे होता है, तो उस दिन बच्चों को एक्टिविटी करवाना होता है, कुछ सिखाना होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाए। तो इसीलिए ना आज हमने उनको एक गेम खिलवाया और वो गेम मैं खुद भी खेल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपको पता है, जब आप कुछ खेलते हैं ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करा कि आपको हंसी अपने आप आती है। आपको ना किसी को हंसाने का जरूरत नहीं पड़ता, आप खुद ब खुद हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे और वो ना एकदम प्योर ब्लिस जैसा फील होता है। एक्चुअली मेरे साथ ये है कि टीचिंग मेरा पैशन था, अब वो मेरा प्रोफेशन बन गया है। तो अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाएगा ना, तो लाइफ बहुत अलग लगेगी आपको। कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं जिसमें कुछ लोग लिखते हैं कि दी मेरी भी जॉब हो गई है बट मैं उसे एंजॉय नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कैसी हो गई है। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा जो स्कूल है ना वो बहुत गांव है, मतलब गांवों का गांव। आप ये समझिए कि स्कूल तक जाने के लिए रोड भी नहीं है, तो बहुत इंटीरियर एरिया में स्कूल है। लेकिन फिर भी मैं स्कूल जाना भी एंजॉय करती हूँ, स्कूल में जाकर पढ़ाना भी एंजॉय करती हूँ और वापस आना भी एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है स्कूल में, स्पेशली मुझे स्टूडेंट्स के साथ तो कुछ ज्यादा मजा आता है। और अभी पता है इनके साथ ना एक इमोशनल कनेक्शन भी हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं बुरा भी फील होता है कि अगर TRE 3 में सिलेक्शन हो जाएगा तो इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा फील हो रहा है। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी लाइफ में जो होता है वो होने देना चाहिए, सब चीजें तो हमारी मर्जी से नहीं होती ना। और ये भी जरूरी थोड़ी है कि मेरा TRE 3.0 में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको ये कहूंगी कि फ्रेंड्स, जब आप टीचर बन जाएंगे, जितने लोग भी या जो लोग टीचर बन चुके हैं, आप एक चीज जरूर रियलाइज करिए कि भगवान ने ना कहीं आपको वो थोड़ी सी पावर दी है कि आप स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को चेंज कर सके, स्टूडेंट्स को थोड़ा डिसिप्लिन बना सके। जैसे जो हमारा स्कूल है उसमें बच्चे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, वो ना डिसिप्लिन जानते ही नहीं है। बट उनको हम धीरे धीरे करके डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। अभी हमारा 1 मंथ भी नहीं हुआ है, हाँ कल हमारा 1 मंथ हो जाएगा 3 मार्च को। तो बच्चे ना अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। लाइक असेंबली हम बहुत अच्छे से कराते हैं, उनको जन गण मन कैसे अच्छे से प्रॉपर गाना चाहिए वो हमने उनको सिखाया। जो प्रेयर होता है 3 4, जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, या फिर सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, वो सब राग के सहित उनको सिखाया है। तो अब ना धीरे धीरे चेंजेस आ रही है। हाँ ये बात जरूर है कि चेंजेस अचानक से नहीं आते, इनको थोड़ा टाइम लगता है। लाइक अगर हम इस स्कूल में 1 साल 2 साल रहेंगे तो बच्चे धीरे धीरे डिसिप्लिन भी सीख जाएंगे और बहुत सारी चीजें भी सीख जाएंगे। तो ये एक चीज है कि जो लोग भी टीचर बन गए हैं या बनने वाले हैं, प्लीज अपना जो काम है ना उसको एकदम अपने कर्तव्य को एकदम ईमानदारी से करिए। जैसे मुझे TRE 3.0 का पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी मैं रात में 9 से 10 या 10 से 11 1 घंटे पहले, 1 घंटे सोने से पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि कल स्कूल में क्या पढ़ाना है। उसके लिए थोड़ा सर्च कर लेती हूँ, एक्टिविटी डिसाइड कर लेती हूँ कि अगर ये टॉपिक पढ़ाना है तो उसको किस एक्टिविटी से पढ़ाना है, कैसे बच्चे समझेंगे। या फिर अगर कुछ मुझे TLM तैयार करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा प्रोफेशन में, क्योंकि भगवान भी ना वो देखते हैं कि इसको अगर ये जॉब मिली है तो ये जो पहले सोच रहा था कि जॉब के बाद मैं ये कर दूंगा, तो उस चीज को वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बात है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम 100% ऑनेस्ट रहूं और बस यही कोशिश मैं हमेशा करते रहना चाहती हूँ। बाकी तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती ही हैं, लेकिन हाँ इतना बस इंश्योर करती हूँ कि जितनी देर क्लास में रहूं बच्चे को सीखते रहूं, बच्चे को सिखाती रहूं और उनसे भी कुछ सीखती रहूं। ये लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो दोनों तरफ से होता है। हम भी बच्चों से कुछ सीखते हैं और बच्चे तो हमसे बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो बस ऐसे ही अभी मेरी लाइफ चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जॉब के बाद ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब मैं खुद के लिए लंच पैक करती हूँ, बॉटल भरती हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मतलब अब है कि मतलब इतना तो मैं डिजर्व करती थी, और मतलब अब थोड़ी सी है कि वो एक, आप समाज में बाहर निकलेंगे तो आपको लोग अलग नजरिए से देखेंगे कि अरे नहीं ये सरकारी नौकरी में है, ये टीचर है, ये BPSC क्वालिफाइड टीचर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब ना, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यदि बच्चों के पास चप्पल नहीं है तो उनको चप्पल दिलवा दो। तो देखिए बात ये है ना कि वहां पे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं,
कि वो खेतों में ऐसे ही खेलते रहते हैं। और जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं वो देखते हैं कि टीचर आ गई है, वो बस एक कॉपी उठाते हैं और एक पेन, और वैसे ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास चप्पल नहीं है। जब हम उनको कह कह के वापस घर भेजते हैं ना कि जाओ घर वापस, स्लीपर्स पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ, ऐसे नहीं आना है, फिर वो घर जाते हैं, फिर चप्पल पहन कर आते हैं। तो ये डिसिप्लिन अभी उनको कोई सिखाया नहीं है, तो ये ना हम सिखाएंगे उनको धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि उनके पास चप्पल नहीं है, और चप्पल देना सोल्यूशन नहीं होता है। बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए कि डेली जो है स्कूल ड्रेस में आना है, बाल एकदम अच्छे से बांध कर आने हैं, चप्पल पहन कर आना है। और ये चीज है ना कि बच्चे अचानक से नहीं सीखेंगे, उनको हम ज्यादा फोर्स करेंगे ना कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, तो वो स्कूल आना ही बंद कर देंगे। तो इसीलिए वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें कि टाइम लगेगा, वो अचानक से 1 महीने में नहीं हो जाएगा। तो आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मैंने ये चीज ट्राई किया है। मैं जितने भी बच्चों को कहती हूँ जब भी कि जाओ घर से स्लीपर पहन के आओ, वो पहन के आ जाते हैं। कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, वो उधर से ही भाग जाते हैं, और पेरेंट्स को कह देंगे कि मैम ने कहा कि तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम चप्पल पहन कर नहीं आए हो। तो वो बात है ना कि आपको हर तरफ से दिमाग को मतलब चलाकर सोच समझकर कुछ भी करना होता है। बट हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं स्कूल में 6 महीने रह गई तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं रह गई तो, अगर मैं नहीं रही तो फिर पता नहीं। लेकिन मेरे साथ भी जो एक मैम है वो भी बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी है, और हमारी बहुत अच्छी बनती है, और हम मिलकर ना, हम दोनों मिलकर बहुत काम करते हैं स्कूल के लिए। तो खैर चलिए, अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे। अब मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद फिर तैयारी भी करनी है, TRE 3.0 की पढ़ाई भी करनी है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, कम से कम 1-2 घंटे के बाद। बाय बाय। इसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो अभी अपनी पूरी फैमिली के लिए चाय बनाऊँगी। और आपको पता है, जब से मेरी जॉब लगी है ना, मेरे अंदर बहुत सारा पॉज़िटिव चेंज आ गया है। हालाँकि मैं पॉज़िटिव तो थी ही, बट अब मैं सुपर पॉज़िटिव हो गई हूँ। मतलब हर सिचुएशन में ना वो आनंद वाली फीलिंग आ रही है, और मैं भगवान से मनाती हूँ कि ये फीलिंग मेरे साथ हमेशा रहे। अंदर से एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है कि चलो, मतलब लाइफ़ में कुछ तो अचीव कर लिया। बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन हाँ, इतना कि अपने ऊपर प्राउड फ़ील हो। लेकिन हाँ, अभी ये लास्ट नहीं है, अभी मैं अचीव करते जाऊँगी और करते ही जाऊँगी। हे फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 7:25, नहीं 7:27, और आप देख लीजिए। और अभी ना मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मेरा टारगेट, करंट अफेयर्स तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो अभी मेरा टारगेट है कि हर दिन जो भी करंट अफेयर्स मैं फॉलो कर रही हूँ, उसको मैं रेगुलर हर दिन देखूँ। करंट अफेयर्स को आप 2 सोर्सेज़ से ज़्यादा देखिए, उससे ज़्यादा मत देखिए। तो अभी तो मैं ऑफिसर्स अकेडमी का करंट अफेयर्स देखूँगी, जो सर पढ़ाएँगे उनको देखूँगी, स्क्रीनशॉट लूँगी, फिर उसको रिविज़न करूँगी, क्योंकि विदाउट रिविज़न मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, आपको पता होगा। भले ही मैं कम करंट अफेयर्स देखूंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा 1-2 बार रिवीजन करके पढ़ूंगी। तो चलिए, अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं टीचिंग परीक्षा और ऑफिसर्स अकेडमी को फॉलो करती हूँ। दोनों की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री आती हैं, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। आप में से जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, तुरंत जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक बायो में दिया हुआ है। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।